गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही खुशहाल होंगे और बहुत ही बेहतरीन से होंगे। आज की हमारी टॉपिक है एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा, जिसको इसमें हमको पढ़ना है त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां। यानी कसौटियां यानी हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज समरूप होता कब है। अभी जो हमने पढ़ा है इसे पहले रिकॉल कर लेते हैं। जब दो त्रिभुज हम लेते थे, दो त्रिभुज हम लोग लेते थे, तो इसे समरूप कब कहा जाता था? इसे समरूप कब कहा जाता था? जैसे कि मान लीजिए त्रिभुज हमने ए बी सी ले लिया और इसे ले लिया हमने पी क्यू आर। समरूप इसे तब कहा जाता था, देखिए, जब इसका एंगल यानी एंगल ए और एंगल पी, यानी ए किस एंगल पी का क्या है? संगत कोण है। एंगल ए एंगल पी का संगत कोण है। जब ये संगत कोण इसके बराबर हो जाते थे, ट्राइंगल के तीनों संगत कोण तथा संगत भुजाओं का अनुपात जब बराबर हो जाता था, तब इसे कहते थे कि ये समरूप है। जैसे एंगल ए बराबर एंगल पी और एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल क्यू का संगत है, ठीक है ना। एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और इसी तरह हम लोग पढ़ते थे एंगल सी बराबर एंगल आर। और क्या पढ़ते थे? इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, यानी ए बी अनुपाते पी क्यू बराबर ए सी अनुपाते पी आर बराबर बी सी अनुपाते क्यू आर। ये छेवो कंडीशन फॉलो हो जाती, जब छेवो कंडीशन आ जाती थी, तब हम कहते थे कि ये त्रिभुज इसका क्या है? समरूप है। मतलब त्रिभुज ए बी सी, कौन सा त्रिभुज? ए बी सी समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। लेकिन इसको लिखते समय जब समरूप लिख रहे हैं, इस पर बहुत ध्यान देना है। ए किसका संगत है? ए संगत था पी का, इसलिए पी पहले इसमें लिया मैंने। क्यू किसका संगत? बी किसका संगत है? क्यू का। देखो यहाँ पी लिया तो इसका क्यू लिया, इसका सी लिया तो इसको आर लिया, ठीक है ना। तब ये कहेंगे कि ये त्रिभुज इसका समरूप। लिखने पे आपको बहुत ध्यान देना है। पहले हम लोगों को 6 कंडीशन चाहिए होती थी, तब हम लोग कहते थे कि समरूप है या नहीं है। अब हम लोग को त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां पढ़ना है। क्या क्या कसौटियां पढ़ना है? एक हमें पढ़ना है एंगल 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 समरूपता, एंगल 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 समरूपता, ठीक है ना। समरूपता समरूपता हो गया नियम, ये पढ़ना है हमें। एक पढ़ना है हमें एंगल एंगल समरूपता नियम। इसी तरह पढ़ना है हमें एंगल, अब हमें पढ़ना है एक साइड 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 समरूपता नियम, और एक पढ़ना है साइड एंगल साइड समरूपता नियम। 4 नियम इसमें समरूप होने के लिए हमें पता करने होंगे। अब इसके बारे में हमें पढ़ना है, देखिए क्या डिटेल से सारी चीजें इसमें देखूंगा मैं, ठीक है। देखो एंगल एंगल एंगल, अब यहाँ पे अगर सिर्फ तीनों कोण अगर पता चल जाए समरूप, वो समरूप है, मतलब बराबर है, तीनों कोण अगर बराबर, तो हम इसको कह सकते हैं कि समरूप है। ये पोर्शन हमें फिर निकालने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। अगर इसी कितनी बात भी हमें पड़ जाए तो हम पता कर सकते हैं कि ये तो बराबर होगा ही होगा। सारी चीजें फुल डिटेल्स में इसको बताई जाएगी। तो ये हम लोग इस तरह पढ़ते हैं। तो पहले सारे टॉपिक, जो 4 समरूपता कसौटियां हैं आपकी, उसको थोड़ा थोड़ा मैं डिटेल्स में बता देता हूँ। उसके बाद अगर आप कहिएगा तो मैं आपको प्रूफ भी इसका अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं सिर्फ इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा, इंट्रोडक्शन वीडियो। चलिए एक एक करके एक एक टॉपिक को समझाते हैं। अब कहिएगा अगली वीडियो एक और डालूंगा, इसकी जो है इसका प्रूफ कैसे है, सारी प्रूफ मैं इसमें अवेलेबल कराऊंगा। हम पढ़ने जा रहे हैं पहले एंगल 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 समरूपता नियम बताने जा रहे हैं। समरूपता नियम को पढ़ाया है, चाहे चलो देखो, यदि दो त्रिभुज दिए हैं आपके, वही भी 2 त्रिभुज आप ले लिए, ये दोनों कब समरूप होंगे इसके बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। यदि एंगल ए बराबर एंगल बी, यानी इसका संगत ये, एंगल बी बराबर एंगल क्यू और ये एंगल सी बराबर एंगल आर हो जाता है, तो अगर ये सिर्फ 3 क्या
चीज हमें पता चल गई, तीन आपको इंफॉर्मेशन अगर आपको पता चल गई तो आप इसको कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में समरूप है। कैसे? बाई बाई एंगल 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 समरूपता नियम से, यानी कोण 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 समरूपता नियम से इसको कह सकते हो। क्या कह सकते हो? समरूपता नियम से आप इसे कह सकते हो क्या? कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये आपको सिर्फ तीन, अब पहले हमको 6 इंफॉर्मेशन पता होती तभी हम जब बता पाते थे कि ये समरूप है या नहीं है, लेकिन 6.3 में अब हम पढ़ेंगे ये समरूपता नियम, 4 समरूपता नियम, इसमें सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाएगी। 3 इंफॉर्मेशन, एंगल एंगल जब पढ़ेंगे तो उसमें 2 इंफॉर्मेशन खाली चाहिए, इसमें सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन में पता चल जाएगा तो हम इसको कह देंगे समरूप है। क्लियर? कितना आसान तरीका आपको आप इजी कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया एक नियम। एक और पढ़ेंगे हम लोग एंगल एंगल समरूपता नियम, एंगल एंगल समरूपता नियम। चलिए मान लीजिए ये एंगल अलग बता देता हूं मैं, एंगल ए एंगल पी का और एंगल बी एंगल क्यू का समरूप बराबर है, संगत कोण जो है आपस में बराबर, तो जाहिर सी बात है एंगल सी भी एंगल आर का बराबर, जो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और इसका और इसका जो योग है वही तो इसका इसका योग है, क्योंकि इसका भी एंगल इसके बराबर है, इसका एंगल इसके बराबर है, तो ये तीसरा तो जाहिर सी बात है दोनों का समान होगा। तो आप इसको चाहो तो एंगल 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 समरूपता नियम में भी बता सकते हो, या बस इतनी बात भी अगर पता रहे तो आप ये कहते हैं ना कि ये कैसे है? बाई एंगल एंगल समरूपता नियम से त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। क्लियर है? ये बात भी आप जान गए। अब आ जाती है तीसरी बात। तीसरी बात क्या होती है वो बताता हूं मैं। तो समरूपता नियम आपने पढ़ लिया। अब आ गया तीसरा समरूपता नियम, साइड 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 और साइड एंगल साइड, दो चार टोटल साइड 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 में बताता हूँ। साइड 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 यानी भुजा 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 समरूपता नियम, इसमें भी दो त्रिभुज है आपके, ठीक है? कितने? दो त्रिभुज हैं, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर। अगर इसका इन दोनों त्रिभुज का अनुपात अगर बराबर हो जाता तो इसे हम लोग कह देंगे क्या? समरूपता, समरूप है ये दोनों। जैसे ए बी अनुपात, अगर इसका संगत ये है ए बी अनुपात पी क्यू बराबर ए सी अनुपात पी आर, पी आर बराबर बी सी अनुपात क्यू आर, तो हम लोग इसको क्या कह देंगे? तब कह देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे ये पता चला? कैसे? तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये बाई साइड 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 समरूपता नियम से क्या है? समरूप है, ठीक है ना। ये साइड 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 समरूपता नियम से समरूप है, ऐसा नहीं दिखा सकते, ठीक है ना। इसको बताना पड़ेगा कि आप किस वजह से ये समरूप है, तो भाई साइड 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 समरूपता नियम से आपका जो है ये समरूप है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, ये भी क्लियर हो गया आपका, लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट आपका है साइड एंगल साइड। क्या बात है? साइड एंगल साइड समरूपता नियम। अगर इसका एंगल ए और एंगल पी या कोई भी एंगल अगर दिया हुआ है एक दूसरे संगत कोण जो अगर बराबर है तो आपको क्या कर सकते हैं? एंगल ए बराबर एंगल पी दिया है अगर, तथा ये देते ए बी अनुपात पी क्यू बराबर ए सी अनुपात पी आर, एसी अनुपात पी आर, तो साइड एंगल साइड से आप क्या कह सकते हो? ये समरूप है। तब क्या सकते हो? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे? बाई साइड एंगल साइड समरूपता, ठीक है ना। ये है तरीका, ये चारों नियम हमने पढ़ लिया, क्या क्या इसमें कहता है सारी बातें हमने डिटेल्स में जानी है। अब हम लोग को सिद्ध करना, इसका जो प्रमेय है इसको सिद्ध करना सीखेंगे। तो इसको सीखेंगे हम, एक और वीडियो बनाएंगे उसमें आपको सबका जो है प्रूफ आपको दे देंगे कैसे प्रूफ करना है। तो इसमें बस इतनी जो छोटी सी वीडियो मैंने बनाया है जिसमें आपको समझा दिया कि क्या कहना चाहता है, कैसे कहना चाहता है, सारी बातें। और याद रखिएगा एक बात और मैं बता देता हूँ, जैसे ये तो उतार लीजिए, आप लोग उतार लिया, तो अब मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है ना।
डिस्कस कर दिए। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये तो मैं इसको भी डिस्कस कर देता हूँ, इसकी बात नहीं करता। अगर मान लीजिए एंगल ए एंगल क्यू का संगत है, क्या है, एंगल ए और एंगल क्यू बराबर है, एंगल ए और एंगल क्यू बराबर है, और एंगल बी और एंगल पी बराबर है, और एंगल सी और एंगल आर बराबर है। तो अब ये तो इसको किससे आप कह सकते हो, इसको एंगल 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 समरूपता नियम से आप इसको समरूप दिखा सकते हो। लेकिन लिखते समय आपको ध्यान देना, देखना क्या लिखा मैं, एंगल ए बराबर एंगल आर, एंगल बी बराबर एंगल पी, और एंगल सी बराबर एंगल आर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो आप कि बाय ये त्रिभुज, याद रखना त्रिभुज। अब यहाँ पे लिखते समय बड़ा ध्यान देना है आपको कि कौन से ले रहे हो आप, ए लिए त्रिभुज ए बी सी समरूप दिखाते त्रिभुज। अब यहाँ पे ये नहीं लिखना पी क्यू आर, लिखते तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ए क्या संगत क्या था, क्यू था, तो पहले क्यू लिखोगे, फिर बी का संगत क्या था, पी था, तो क्यू पी आर लिखोगे, ठीक है ना। ये इसका वो क्या है, समरूप है। कैसे आया, बाई एंगल 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 समरूपता नियम से आया, ठीक है। तो ये बातें आप यहाँ पे लिखेंगे भाई, एंगल 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 समरूपता नियम से ये आया। ये लिखने का तरीका आप बहुत ध्यान से लिखेंगे, जो जिसका समरूप होगा वही चीजें लिखेंगे इस तरह, ठीक है ना। अब अगर आपको मान लीजिए ये बात, ये भी डिटेल्स कंप्लीट हो गए। एक और चीज, अगर आपको दे दिया ए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी आर क्यू के, क्या लिख दिया, त्रिभुज एबीसी समरूप है पी आर क्यू के, तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन हो गई, देखिए क्या क्या गिवन हो गई, एंगल ए एंगल पी के संगत है, एंगल ए बराबर एंगल पी है, संगत या बराबर, एंगल ए एंगल पी के बराबर, एक बात ये इंफॉर्मेशन मिली। और एक इंफॉर्मेशन मिली कि एंगल बी एंगल आर के इक्वल है, एंगल बी बराबर एंगल आर, और एंगल सी बराबर एंगल क्यू। तीन इंफॉर्मेशन ये मिल गई। और इसके बाद आपको क्या इंफॉर्मेशन, तीन और इंफॉर्मेशन क्या मिली कि ए बी भुजा पी आर के बराबर, तो यानी ए बी अनुपात पी आर बराबर है इसके बी सी अनुपात आर क्यू के, बी सी अनुपात आर क्यू बराबर है किसके, एसी एसी अनुपात पी क्यू के, एसी अनुपात पी क्यू के, ठीक है। इस तरह आपको 6 इंफॉर्मेशन मिल जाती है अगर ये बातें लिखा हुआ है तो। उम्मीद करता हूँ सारी डिटेल सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप उम्मीद करिए सारी चीज आप कंप्लीट कर लोगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।